एग्जैक्टली ना। जय हिंद। तो आज आप लोगों की क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के बायो, और यह आप लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो चैप्टर का आप लोग का नाम पहले डाला है, क्या है देखिएगा, समझ में आएगा। जीवों में प्रजनन, ठीक, इसे हम कहते हैं जनन। तो देखिए इसी चैप्टर को हम लोग 12 में पढ़ेंगे, और आप लोग को इस चैप्टर से परिचित होंगे क्लास 9, क्लास 10, और आज फिर से परिचित हो रहे हैं क्लास 12। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है। जनन से पहले भी कुछ हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को सबसे बेसिक से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्लास 8, तब 9th में कुछ मिला होगा पढ़ने के लिए, तब 10th में मिला होगा, और आज हम फाइनली आप लोग को 12th में पढ़ा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि किसी भी जीव को जन्म होता है, ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं जन्म, ठीक। और यह आप लोग का पृथ्वी पर जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों का एक दिन न एक दिन अंत होता है, ठीक। तो उस अंत जिस दिन होता है उस सभी को हम लोग बोल देते हैं मृत्यु, बोल देते हैं मृत्यु, ठीक। अब देखिए यहाँ जन्म हुआ, यहाँ मृत्यु हुआ, लेकिन आप लोग का जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच कुछ ना कुछ वह समय बिताया होगा। तो उसी समय को हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जितना देखिए जन्म से लेकर और मृत्यु होनी चाहिए आप लोग की, प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, न कि कोई ऐसा दुर्घटना घट जाए जैसे रेल दुर्घटना ये सब वगैरह, रास्ता पे या गोली किसी को मार दे तो वो सब मृत्यु को नहीं दिया जाता है। प्राकृतिक मृत्यु यानी कोई व्यक्ति कितना दिन के बाद, उसका प्राकृतिक क्या है, कोई जीव कितना दिन के बाद अंत हो रहा है इस पृथ्वी से, उसी से को दिया जाता है। तो देखिए इसके बीच बीतता है, पहले आएगा हम लोग का जन्म के बाद जो अवस्था चलता है वह चलता है किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। अब आप लोग किशोरा अवस्था क्लास 9 और क्लास 10 में परिचित हैं इनसे, ठीक। तब देखिए तब आता है वयस्क व्यवस्था, वयस्क अवस्था आएगा, ठीक। अब इसके बाद चाहता है बुढ़ापा, जिसके बाद आप लोग का मृत्यु अर्थात हैप्पी बर्थडे बन जाता है। और वह हैप्पी बर्थडे आप लोग का, इसे हैप्पी बर्थडे आप लोग का होता है जो सवेत दिवस के लगभग नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो उससे मतलब नहीं है। किशोरा अवस्था देखते हैं, ठीक। तो किशोरा अवस्था में हम लोग के जनन अंग परिपक्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के तो सब कुछ मिल जाता है जन्म के समय, ठीक, लेकिन जो हम लोग की प्रजनन करने की अवस्था होती है उस सभी का तैयारियां हो रही होती है। जैसे कि जो आप लोग का फीमेल होता है, फीमेल होती है लोग, फीमेल में आप लोग का चलता है, फीमेल में आप लोग का स्टार्ट होता है, अंडाणु बनता है, ठीक, और मेल में चलता है आप लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें आप लोग का स्पर्म की क्रिया होती है। तो मेल फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है और फीमेल में स्पर्म बनता है।
तो इस सब का तैयारी इसमें हो जाता है, और यह सब तैयारी जैसे होता है तब आ जाता है वयस्क यानी प्रजनन अवस्था आता है। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे आप लोग की, तो किशोरावस्था में समझ गए कि अंडाणु यानी हम लोग की जनन अंग जितना भी है वह परिपक्व नहीं हो पाती है, यानी उन सभी का तैयारियां नहीं हो चुकी है। लेकिन जैसे इस सब का तैयारी स्टार्ट हो जाता है तब आ जाता है वयस्क अवस्था, यानी हम लोग का जैसे लोग बोलते हैं बोलचाल के भाषा में बोलते हैं जवानी। ठीक, तो ये हम लोग का स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें फीमेल को कब होता है, तो फीमेल में 10 से 12 साल में हो जाता है, और मेल में 12 से 14 वर्ष में होता है। ठीक, अभी सब स्टार्ट हो जाता है कहाँ, आप लोग का वयस्क अवस्था में। तो वयस्क अवस्था वह अवस्था होता है जिसमें सभी जीव जनन जैसी क्रियाएं कर सके, उसे वयस्क अवस्था बोलते हैं। और बुढ़ापा अवस्था में पुनः से सभी अपने प्रजनन अवस्था को खो देता है और उसके बाद मृत्यु हो जाता है। देखिए, तो देखिए जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच में सभी जीवन जो बिता रहा है इसी को हम कह देते हैं जीवन काल कहते हैं, जीवन काल। तो देखिए क्या हुआ कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच में जितना समय कोई भी जीव बिताता है उस सभी जीव को उस सभी समय को कहा जाता है जीवन काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद आप लोग का पढ़ेंगे जन्म देख लेते हैं। प्रजनन, ठीक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए प्रजनन क्या है और प्रजनन क्यों आवश्यक है, जीवन में प्रजनन क्यों आवश्यक है और प्रजनन के कितने भाग होते हैं हम लोग देखते हैं, और आप लोग के उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो देखिए प्रजनन क्या है, एक बात बताइए, सभी जीव प्रजनन करता है, तो जब प्रजनन kरेगा तो सभी जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए यानी जिस क्रिया से जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है उन सभी क्रियाओं को हम बोल देते हैं प्रजनन यानी जनन बोलते हैं। तो जनन में होता है कि सभी जीव अपने जैसे संतति को निर्माण करता है। ठीक, अपने जैसे संतति नया निर्माण करे तो उससे बोलते हैं हम लोग प्रजनन। और प्रजनन में प्रजनन की खासियत होती है कि वह संख्या में वृद्धि करता है। ठीक, तो एक बात बताइए, प्रजनन कर रहे हैं तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार से जितना भी जीव है उस सभी जीव क्यों प्रजनन करता है, इस क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे तो समझेंगे कि देखिए जितना भी जीव इस पृथ्वी पे है उस सभी जीव यह नहीं चाहता है कि हमारा जातियां लुप्त हो जाए, नहीं चाहता है कि हमारा जातियां लुप्त हो जाए, लेकिन इसी को कायम रखने के लिए यानी अपने जनसंख्या में वृद्धि यानी अपने जैसे संतति को या अपने जैसे जीव को इस पृथ्वी पर कायम रखने के लिए एक क्रिया करती है, वह क्रिया आप लोग का प्रजनन होती है, जिसके द्वारा उन जीवों का जनसंख्या कभी ह्रास नहीं हो सके, माने उनकी कभी ह्रास नहीं हो। ठीक, तो ऐसे प्रजनन की आवश्यकता हो गया। और देखते हैं प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसका प्रकार पढ़ेंगे तो इस प्रकार का आप लोग का होता है 2 प्रकार का होगा। ठीक, और 2 प्रकार का होता है, एक होगा लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। जनन का होता है। ठीक, बस 2 मिनट बस इसी में अंतर बता दो।
देखिए अब जानेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए ठीक कम लैंगिक जनन के लिए 2 जीव चाहिए, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। दोनों जीव 2 जीव की आवश्यकता होती है और दोनों जीव के विपरीत एक जीव के विपरीत लिंग होना चाहिए। ठीक 2 जीव की आवश्यकता होती है और दोनों जीव एक दूसरे के विपरीत लिंग वाला होना चाहिए। इसमें देखिए आप इसमें यही बताते हैं अलैंगिक जनन में एक जीव का ही आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए अलैंगिक जनन में निषेचन होता है, निषेचन। इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक। इसमें 2 युग्मक मिलता है, 2 युग्मकों का संलयन होता है। यानी इसमें 2 युग्मकों का संलयन यानी 2 युग्मक मिलता है और इसमें नहीं मिलता है। आप लोग का अलैंगिक जनन में नहीं मिलता है, ठीक। देखिए इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें समसूत्रीय विभाजन, ठीक। अब देखिए ये अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसके चलते अर्धसूत्रीय विभाजन के चलते लैंगिक जनन में जनक और देखिए जनक और संतति समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। लेकिन इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है जिसके कारण जनक और संतति समान होते हैं, ठीक। अब समान होगा, जनक और संतति जैसे समान होता है तो इस शब्द को कहते हैं कुलोन कहेंगे, ठीक। कुलोन कहते हैं। देखिए इसमें 2 जीव भाग रहेगा, दोनों विपरीत लिंग वाले जीव होने चाहिए। इसमें 1 जीव भाग लेता है, ठीक। इसमें निषेचन जैसी क्रिया होती है, लैंगिक जनन में निषेचन जैसी क्रिया होगी, इसमें नहीं होती है। इसमें 2 युग्मक मिलता है, इसमें युग्मक नहीं मिलता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और अलैंगिक जनन में समसूत्रीय विभाजन होगा। लैंगिक जनन में जनक और संतति समान नहीं होता है, जबकि अलैंगिक जनन में जनक और संतति समान होते हैं, जिसे आप कुलोन कहते हैं, ठीक। कुलोन कहते हैं। और अंतर भी पूछता है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर बताएं, तो बस यही लिख देना है। तो आप लोग का ये है, तो आप लोग की यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।